नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अर्ली टू से है लेकिन कहना बहुत ज़रूरी है। इस बार ना ऐसा लग रहा है जो नई थीम निकल के आ सकती है बाजार में वो एफएमसीजी हो सकती है। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी, एक बार रिपीट टाइप वीडियो आप समझ लीजिए। अब एफएमसीजी थीम क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा इसको समझते हैं। पहली बात तो देखो, एफएमसीजी इंडेक्स अभी भी अपने हाई से एक अच्छी करेक्शन में उपलब्ध है। ऊपर एफएमसीजी इंडेक्स ने 66,400 के हाई लगाए हुए हैं और अभी 50,800 पे है, यानी ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11,000 पॉइंट नीचे, 15 साढ़े 15,000 पॉइंट नीचे खड़ा है एफएमसीजी इंडेक्स अपने हाई से, जो कि मोटा मोटी 22-23% हो गया। यहां से वो लेवल दोबारा अचीव करने के लिए करेक्ट एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 30% होता है। तो एक गुंजाइश है अच्छी खासी, इंडेक्स में गुंजाइश है तो स्टॉक्स में तो ऑब्वियस है होगी ही होगी। दूसरी बात, अगर आप एफएमसीजी स्टॉक्स को देखें तो बड़े लेवल पे ऐसे हैं जो 2020 कोविड के बाद से नहीं चले, तो बहुत बड़ा स्कोप भी बनता है। ये 2-3 पॉजिटिव चीजें हैं जो मेरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। लास्ट जो मेरे लिए है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कंपनीज के नतीजे। हमने सबसे पहले एक छोटी एफएमसीजी कंपनी बजाज कंज्यूमर के नंबर्स देखे, बेहतरीन नंबर आए भाई, शेयर का प्राइस 10% ऊपर कूद गया। फिर हमने नेस्ले के रिजल्ट्स देखे, क्या सुपर्ब नंबर्स थे, 8% ऊपर कूद गया। हमने 2-3 दिनों में एफएमसीजी से हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक अच्छी तेजी देखी। बाजार की गिरावट करेक्शन में गिर नहीं रहे हैं ये उतनी तेज, लेकिन बढ़ बराबर तेज रहे हैं, काफी तेजी से रहे हैं। अब मैं सबसे स्लो मूवर जो मेरे को आजकल लगने लगा है एफएमसीजी में वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप आईटीसी को भी कर सकते हैं इंक्लूड, लेकिन मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कर रहा हूं। ये स्टॉक 2020 में 2600 रुपए का भाव दिखा चुका है और आज की डेट में बढ़ने के बाद 2325 है। अदरवाइज अगर मैं 2 अप्रैल का भाव बताऊं तो 2 अप्रैल को ये 2022 रुपए पे था, तो इसने तो कुछ किया ही नहीं है नेगेटिव रिटर्न्स के अलावा। हालांकि अभी 2 अप्रैल से लेकर अभी तक अगर देखोगे तो करीब 2325 रुपए यानी 15% समथिंग एप्रिशिएट कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को इसने। 20 ईएमए के ऊपर निकला है, बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न बन रहा है। कल के सेशन में गिरा है लेकिन वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं थे। क्लियर कट इस चार्ट को देखकर ये लग रहा है कि मेरे को यहां मंडे खुलते ही ले लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक तैयार हो रहा है एक जर्नी के लिए। अब ये ऊपर कितनी लंबी जर्नी होगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन 2450 मेरे को क्लियर कट विजिबल है, क्योंकि तेजी आ रही है विद वॉल्यूम्स, गिरावट आ रही है विदाउट वॉल्यूम्स, नीचे से ऊपर जा रहा है, एफएमसीजी का सहारा है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं, तो ऊपर का मेरा व्यू बन रहा है क्लियर कट। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पहला शेयर है, 50 के पीई पे है, प्राइस हाइक लिया है जिसकी वजह से हो सकता है आपको इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ और आते हुए दिखे। तो ये स्टॉक हो गया पहला। दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। वैसे तो पूरा एफएमसीजी इंडेक्स अच्छा लग रहा है, आप एफएमसीजी का ईटीएफ भी ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों मेरी नजर में जो इस समय नेस्ले, इसके नतीजे आए, 52 वीक हाई पे भी आ चुका है, 80 के पीई पे है। यहां पे देखो एक गिरावट की उम्मीद है मेरे को। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, बहुत बड़ी तेजी हो गई है। जिन्होंने ले रखा था ना वो कहीं ना कहीं अब प्रॉफिट बुक करने के इच्छुक हो सकते हैं, क्योंकि पैसा बना नहीं है बड़े लंबे समय से, अब बन रहा है तो छोड़ना नहीं चाहेंगे। और ये स्टॉक अपने 20 ईएमए से इतना दूर हो गया है तो एक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली दिखती है। एग्जांपल के रूप में अगर आप देखो तो स्टॉक अभी खड़ा है 1410 रुपए पे, 1420 पे माफ कीजिएगा, और 20 ईएमए है 1292, 1292 पे, 120 रुपए नीचे, 130 रुपए नीचे। तो ये जो गैप है ना, ये गैप फिल हो सकता है आपका थोड़े दिनों में 20 ईएमए ऊपर खिसक कर 1330 के करीब आ जाए और शेयर नीचे आ जाए। 20 ईएमए पे जब ये टेस्ट करने आएगा वहां पे मुझे लगता है दोबारा एंट्री का मौका बनेगा। तब तक के लिए वेट करें, और जिनके पास है वो ऊपर में हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इफ यू आर अ ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो मेरे को लगता है अब इसमें चाल आई है, नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर जाएगा तो निश्चित तौर पर होल्ड करना चाहिए। आगे अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक बार मैं आप सभी के साथ ब्रिटानिया का चार्ट भी ओपन करना चाहूंगा। ये मेरा फेवरेट है एफएमसीजी से। हालांकि ब्रिटानिया में कोई मूव मुझे नहीं दिख रहा है अभी, ना टेक्निकली कुछ सजेशन आ रहा है, इसमें वॉल्यूम्स भी मिसिंग है, कंसोलिडेशन चल रहा है। टेक्निकल स्टम्प्स पे तो बिल्कुल अभी शांत लग रहा है, ऐसा लग रहा है अवॉइड कर सकता हूं मैं इसे, तो मैं अभी इसे अवॉइड ही कर देता हूं जब मैं बात कर रहा हूं अभी के लिए। तो एक स्टॉक है कोलपाल, इसने भी बड़ा अंडर परफॉर्म किया है, बड़े लंबे समय से निवेशकों को दुखी कर रहा है, 44 के पीई पे है। वैल्यूएशन टर्म्स में तो मेरे को ठीक लगता है। मूव थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ है लेकिन वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये चीज मेरे को बहुत पसंद आ रही है।
मेरे को लगता है इसमें अगर अप मूव आया तो 2300 रुपए तक की जर्नी शुरू हो सकती है इस स्टॉक में, यानी यहाँ से 140 रुपए मुझे और दिखता है। डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकल्स उतने स्ट्रॉन्ग साउंड नहीं कर रहे हैं जितने HUL या नेस्ले के साउंड कर रहे हैं। अगला स्टॉक दोस्तों जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा वो है पतंजलि फूड्स का। ये भी एक अच्छी कंपनी है, अच्छा कर रही है, बट टेक्निकली यहाँ पे कोई सजेशन नहीं है अभी तक, बिल्कुल शांत पड़ा है, बिल्कुल सुस्त पड़ा है। एक बार टाटा कंज्यूमर को चेक कर लेते हैं, टाटा कंज्यूमर से क्या राय आ रही है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा काम करता है। 1186 पे ये भी काफ़ी अच्छा मूव दे चुका है, 20 EMA से काफ़ी दूर है, थोड़ा नीचे आएगा तो मौके बनेंगे, बट यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है जैसे फुलफिल हो गई है तेजी। गिरावट होने के बाद देखेंगे मौके बनते हैं या नहीं बनते हैं, अभी के लिए तो मज़ा नहीं आ रहा है। अभी जो FMCG में सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो HUL दिख रहा है। मैं आपको फिर बोलूँगा ये अर्ली टू से है, लेकिन इस बार लग रहा है FMCG इंडेक्स कुछ करने के मूड में है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।